जय हिंद। आज हम बात करने वाले रियल नंबर के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 का वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी 10 क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो या तो खुद से डिवाइड होती है या तो 1 से डिवाइड होती है। तो देखते हैं कि इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से। हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए की। तो 15 जो है आपका यह 3 से डिवाइड हो जाता है और ये 5 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए 15 जो होगा हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बात करते हैं 23 की। तो 23 जो है किसी भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ ये जो है 23 की टेबल में या 1 से ही डिवाइड होता है, तो ये हमारा हो सकता है। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। 12 जो है जिसमें आप 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी, 4 से भी और 6 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 12 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, 75 की। तो देखिए 75 जो है आपका वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा और फिर आपका 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23, क्योंकि 23 ही जो है जो सिर्फ या तो अपने आप से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। यानी कि हमको जो है 2, 10 और 20 का सबसे पहले लौसा निकालना होगा, यानी कि एलसीएम निकालना होगा। उसके बाद जो है 2, 10 और 20 का फिर से हमको एचसीएफ यानी कि मौसा निकालना होगा, फिर दोनों का हमको अनुपात निकालना होगा। तो चलिए हम 2 और 10 और 20 का तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 10, 20, इसमें लगेगा 2 से डिवाइड, 1, 5, 10। अब लगेगा 5 से 1, 1, 2। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा यानी कि लौसा जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2 गुने 5 और गुने फिर 2। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो हो जाएगा 20। अब निकालते हैं मौसा यानी कि एचसीएफ है। तो मौसा के लिए क्या होता है कि हम सबसे पहले इस बड़े को जो है छोटे से डिवाइड देते हैं, यानी कि हम डिवाइड देंगे 10 से 20 में, तो 2 बार में लग जाएगा पूरा। फिर हम इस 10 में डिवाइड देंगे 2 से, तो हमारा जो मौसा हो जाएगा वो हो जाएगा 2। या फिर आप जो है मौसा को गुणनखंड विधि के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मौसा निकालने की एक और विधि है गुणनखंड विधि। अब 2 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2, 10 का करेंगे तो 2 गुने 5 और 20 का करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 5। अब देखिए इन सब में कॉमन क्या है, सब में जो है 2 कॉमन है, इसलिए मौसा हमारा 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि लौसा और मौसा का अनुपात है, तो अनुपात जब निकालिएगा तो ऊपर लिखिएगा लौसा फिर मौसा। लौसा हमारा जो है कि 20 है और मौसा 2 है, इसको काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 नीचे 1, यानी कि हमारा जो अनुपात हो जाएगा 10:1 है। यही हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। तो 10:1 हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 का मस
65m माइनस 117 के रूप का है, तो m का मान है। यानी कि सबसे पहले हमको इसमें करना क्या होगा कि 65 और 117 का मसा निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं 65 और 117 का मसा। तो 65 में डिवाइड लगेगा आपको 5 से, तो ये लग जाएगा 13 और फिर 13 से लगेगा तो 1, यानी कि 65 बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुने 13, फिर 117 है, इसमें लगेगा 3 से, तो यह हो जाएगा 39, 3 से 13, 13 से 1, तो 117 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 3 गुने 3 गुने 13। अब देखिए मौसा क्या होता है, गुणनखंड करने के बाद जो दोनों में कॉमन होता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि 13 और 13 दोनों में है, तो मौसा जो हमारा हो जाएगा वो 13। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है मौसा का मान नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है m का मान क्या होगा। तो m का मान निकालने के लिए जो है हमको इसको जो है मौसा के बराबर करना होगा। तो 65m माइनस 117 बराबर में मौसा, तो मौसा हमारा 13 है, तो 13 लिख देंगे। अब देखिए 65m बराबर 13, ये माइनस में इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 117, 65m ये हो जाएगा आपका 130, m बराबर हो जाएगा 130 और बटा में 65। अभी आपको 2 से कट जाएगा पूरा, तो इसलिए m बराबर हो जाएगा हमारा 2। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। अब देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो होता है 1, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 1 होगा, नहीं 1 नहीं होगा। कारण यह है कि वो खुद से भी डिवाइड होगा तो भी 1 से ही डिवाइड होगा, और 1 से डिवाइड होगा तो भी वो उतना ही रह जाएगा। इसलिए जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होता है 2। अब इन दोनों का अगर मौसा निकालेंगे तो वह कितना हो जाएगा। ग्यारह का बी, ऑप्शन है 11 का बी में। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा होगा। अब देखिए सबसे छोटी संख्या जो होता है वो होता है 1, लेकिन 1 में भाग नहीं दिया जा सकता है किसी भी संख्या से, उसमें सिर्फ 1 से ही भाग दिया जा सकता है। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हो जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा वो होगा 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा वो भी होगा 2 ही होगा। कारण कि अगर आप 1 लेते हैं अभाज्य संख्या सबसे छोटी, तो जो 1 है वो खुद से ही 1 से ही डिवाइड होगा, और जब हम 1 से बात करेंगे तो भी वो 1 से ही डिवाइड होगा। इसीलिए यहाँ जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होगा 2। कारण ये 1 तो अपने आप से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 2 से डिवाइड हो सकता है, उसके बाद यह 1 से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2। अब इन दोनों का निकालना है मौसा। तब इसका जब गुणनखंड कीजिएगा
तो गुणनखंड भी होगा तो 1 गुने 2, फिर 1 गुने 2, या फिर आप इसको डायरेक्ट 2 2 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए जो होगा मौसा जो होगा उनका होगा वो होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए 96 का जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 96 में लगाएंगे सबसे पहले हम 2 से भाग, तो 2 से लगाएंगे तो वो हो जाएगा 48। अब 48 में फिर लगाएंगे 2 से तो वो हो जाएगा हमारा 24। 24 में लगाएंगे फिर से तो यह हो जाएगा 12। 12 में लगाएंगे फिर से 2 से, ये हो जाएगा 6। 6 में फिर से लगाएंगे 2 से तो ये बचेगा 3, और 3 में 3 से लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 1। तो हमारा 96 बराबर जो आएगा 1 2 3 4 5, 5 2 आएगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 1 आएगा 3। अब देखिए यहाँ पर 5 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने 3 सिर्फ 1 ही है, तो इसके पावर में 1 दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं के गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है तो उसका लौसा होगा। ठीक है, इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है, इसको सॉल्व करते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल जो है आपको दिया हुआ है वो है 8670। लौसा आपको निकालना है तो लौसा को ऐसे ही रहने दीजिए। मौसा आपको दिया हुआ है 17। अब देखिए ये जो इधर गुना में है वो इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो वो हो जाएगा 8670 बटा 17 बराबर लौसा। अब इसको इसमें डिवाइड देंगे तो ये लगेगा, सबसे पहले लगाएंगे 17 5 85, 5 12 में बचेगा 1 और 7, यानी 1 बन 17, फिर 0, यानी कि हमारा जो है कि 510 हो जाएगा हमारा लौसा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लौसा बराबर 510। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात है। देखिए सबसे पहले तो हम 6, 8, 22 का लौसा निकालेंगे और फिर मौसा निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं इसका लौसा। 6, 8, 22, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4, 11। अब देखिए अब इसमें किसी भी एक कोई संख्या से जो कि डिवाइड नहीं होगा, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से सिर्फ 4 डिवाइड होगा, 3 और 11 नहीं होगा। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ 3 ही लगेगा, 4 और 11 नहीं लेगा। अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ 11 में ही डिवाइड लगेगा, 3 और 4 में डिवाइड नहीं लेंगे। इसलिए अब हम तो गुणा कर देंगे, तो हमारा लौसा हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 4 गुने 11। गुना करेंगे तो 2 3 6, 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24, और 24 में गुना करेंगे हम 11 से, तो यह हो जाएगा आपको 24 में 11 से करेंगे तो 24
264 ये हो जाएगा 264 यानी कि 264। अब निकालते हैं हम अपना मौसा। मौसा के लिए हम गुणनखंड विधि से ही मौसा निकाल देते हैं। ये हो जाएगा 6 को गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 यानी कि लिख सकते हैं 2 गुने 3। 8 के करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। और 22 के करेंगे गुणनखंड ये हो जाएगा 2 गुने 11। अब देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि मौसा निकालने के लिए इसमें से वो संख्या लेंगे जो तीनों में कॉमन हो। तो जो तीनों में कॉमन हुआ है आपका सिर्फ 2, इसलिए मौसा जो है आपका हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन कह रहा था कि लौसा और मौसा का अनुपात। तो देखिए अनुपात निकालने के लिए देखिए अगर पहले लौसा कह रहा है तो पहले हम लौसा को ही लेंगे। तो लौसा बटा में मौसा। लौसा हमारा है 264 और मौसा हमारा है 2। और इसको काटेंगे तो कट जाएगा यह 132 और नीचे बचेगा 1। तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 132 बटा 1। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 132 अनुपात 1। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। अब देखिए किसी भी 2 लगातार संख्या का जो मौसा होता है वो होता है 1। हम इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको लेते हैं कि 2 और 3 का मौसा। तो 2 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 का गुणनखंड आपको आएगा 2 और 3 का गुणनखंड आपको आएगा 3। तो अब दोनों में से क्या कॉमन होगा? तो इसमें से आप अपने मन से 1 से गुना कर सकते हैं और इसे भी 1 से गुना करेंगे तो भी यह 2 ही रहेगा और 3 में 1 से करेंगे तो यह 3 ही रहेगा। तो हमारा जो मौसा हो जाएगा वो हो जाएगा 1। हम इसको दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि 2 लगातार संख्या है तो 10 और 11। तो जब हम 10 का गुणनखंड करेंगे तो वो होगा 2 गुने 5 और हम 11 का गुणनखंड करेंगे तो वो हो जाएगा सिर्फ 11। अब देखिए फिर इसमें कोई कॉमन नहीं है तो हम अपने मन से 1 से गुना कर सकते हैं ताकि हमारा मौसा जो है निकल सके। तो हमारा जो मौसा हो जाएगा वो हो जाएगा 1। यानी कि लगातार 2 संख्याओं का जो मौसा होता है वो होता है 1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा है। अब देखिए जब भी 2 अभाज्य संख्या का मौसा निकालिएगा तो वो होगा आपको 1 ही होगा। चलिए हम इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 2 अभाज्य संख्या मान लेते हैं कि 3 और 5। तो दोनों का जब मौसा निकालिएगा तो 3 का गुणनखंड क्या आपको आएगा 3 और 5 का गुणनखंड जो आएगा वो हो जाएगा 5 ही। अब दोनों में कोई कॉमन नहीं तो हम अपने मन से दोनों में जो है 1 से गुना कर सकते हैं तब जाकर हमारा जो मौसा निकलेगा वो हो जाएगा 1। चलिए एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल देकर समझते हैं आपको। मान लेते हैं कि 11 और 13 जो भी है अभाज्य संख्या है। इसका 11 का गुणनखंड कीजिएगा तो 11 ही आएगा, 13 का गुणनखंड कीजिएगा तो 13 ही आएगा। तो हम अपने मन से जो है 1 से गुना कर देते हैं क्योंकि 1 से गुना करने पर इसका जो मान है वो नहीं बदलेगा। 11 में 1 से करेंगे तो भी 11 ही रहेगा और 13 में 1 से करेंगे तो भी यह 13 ही रहेगा। तो हमारा जो मौसा निकल कर आएगा 2 अभाज्य संख्याओं का वो हो जाएगा 1। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 64 में अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। अब देखिए 64 का जो है हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब है कि हम 64 में जो है जब डिवाइड देंगे तो अभाज्य संख्या से ही डिवाइड देंगे।
दो अभाज्य संख्या है, 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, और फिर लास्ट में 2 से लगाएंगे तो 1। तो 64 बराबर जो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 जो है 6 आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसके 2 के पावर 6। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि 2 का घातांक है, तो 2 का जो घातांक है वो है 6 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। आपको ऐसे ही हर चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।